दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होगे। चलो शुरू करते हैं। हेल्प वाला बाबा चैनल के साथ एक और नई कहानी। चांदनी रात का रहस्य। गांव के किनारे एक घना जंगल था जो अपनी रहस्यमय कहानियों के लिए मशहूर था। वहीं एक छोटी सी झोपड़ी में रीना अपनी नानी के साथ रहती थी। नानी हर रात सोने से पहले रीना को एक कहानी सुनाती और रीना उनकी गोद में सिर रखकर मीठी नींद में डूब जाती। एक रात जब चांदनी अपनी पूरी रोशनी बिखेर रही थी, रीना ने नानी से कहा, आज मुझे कोई खास कहानी सुनाओ। नानी मुस्कुराई और बोलने लगीं, तो सुन, यह कहानी उस चांदनी रात की है जब एक छोटा सा सितारा धरती पर आया था। रीना चौंकते हुए बोली, क्या सितारे भी धरती पर आते हैं? नानी ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, लेकिन यह तब होता है जब वे किसी खास इंसान की मदद करना चाहते हैं। कहानी में एक नन्हा सा सितारा, जिसका नाम ट्विंकल था, अपनी चमक से परेशान था। वह चाहता था कि कोई उसकी रोशनी का सही उपयोग करे। एक दिन उसने देखा कि धरती पर एक छोटी सी लड़की, जिसका नाम परी था, बहुत उदास बैठी थी। परी का घर जंगल के पास था और रात को वहां बहुत अंधेरा रहता था। परी हर रात डर के कारण सो नहीं पाती थी। ट्विंकल को यह देखकर बहुत दुख हुआ। उसने सोचा, मैं परी की मदद करूंगा। वह चुपके से आसमान से उतरा और परी के पास पहुंच गया। परी पहले तो डर गई, लेकिन जब उसने ट्विंकल की मुस्कान देखी तो उसे लगा कि यह कोई सपना है। ट्विंकल ने परी से कहा, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। अब तुम कभी अंधेरे से नहीं डरोगी। मैं तुम्हारे लिए अपनी रोशनी छोड़कर जाऊंगा। परी बहुत खुश हुई, लेकिन उसने पूछा, तुम्हारी रोशनी के बिना तुम कैसे चमकोगे? ट्विंकल ने जवाब दिया, जब मैं किसी की मदद करता हूं तो मेरी रोशनी और बढ़ जाती है। ट्विंकल ने अपनी चमक का एक हिस्सा परी के घर के आसपास बिखेर दिया। अब परी का घर हर रात हल्की हल्की रोशनी से चमकता रहता था। परी को अब डर नहीं लगता और वह चैन की नींद सोती। ट्विंकल भी खुशी खुशी वापस आसमान में चला गया। नानी ने कहानी खत्म करते हुए कहा, इसलिए हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। जब हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो हमारी आत्मा और भी ज्यादा चमकने लगती है। रीना ने नानी की गोद में सिर रखा और बोली, नानी, क्या मेरे पास भी कोई ट्विंकल आएगा? नानी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, जो बच्चे अच्छे होते हैं उनकी मदद के लिए हमेशा कोई न कोई आता है। रीना यह सुनते ही मीठी नींद में डूब गई और चांदनी रात उसकी खिड़की से झांककर मुस्कुरा रही थी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी और इससे कुछ नया सीखने को मिला तो हेल्प वाला बाबा चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको इसी तरह की दिलचस्प कहानियाँ, ज्ञानवर्धक बातें और प्रेरणादायक किस्से सुनने को मिलेंगे। आपका सब्सक्रिप्शन और समर्थन हमें ऐसी और भी खूबसूरत कहानियाँ लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।